यस वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। यस क्लास, लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? चैप्टर नंबर 1 एंड 2 वी हैव ऑलरेडी कवर अप। यस, नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, फॉरेस्ट। अब क्लास, फॉरेस्ट क्या होता है? तो फॉरेस्ट मीन्स आपका वन होता है। क्या होता है? वन। जहाँ पे क्या होते हैं? लार्ज एरिया ऑफ, इट्स अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड विद मैनी ट्रीज एंड वुडी वेजिटेशन। जहाँ पे क्या होता है क्लास? ढेर सारे आपके यहाँ पे क्या होते हैं? ट्रीज होते हैं। इट्स अ लैंड ऑफ ट्रीज एंड वुडी वेजिटेशन। क्लियर है क्लास कि यहाँ पे ढेर सारी वनस्पतियाँ होती हैं। ठीक है, क्लियर है ना क्लास? इसी तरीके से अब इसमें हम चैप्टर नंबर 3 क्या है? फॉरेस्ट। फॉरेस्ट क्या होता है? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। इट्स अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड विद मैनी ट्रीज। यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज होते हैं, वनस्पतियाँ होती हैं, पेड़ होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड इन द वर्ल्ड। यहाँ पे ढेर सारे फॉरेस्ट आपके पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं। तो आज हम इन्हीं फॉरेस्ट के बारे में ही हम लोग आज पढ़ेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप वी हैव टू रीड ऑल दिस 5 फॉरेस्ट, और इन फॉरेस्ट में कौन से ट्रीज मिलते हैं, देखे जाते हैं, हम उनको भी स्टडी करेंगे। क्लियर है क्लास? नाउ कम ऑन टू द फर्स्ट वन। फर्स्ट हमारा क्या है? दीज फॉरेस्ट आर डेंस, यानी कि ये फॉरेस्ट क्या होते हैं? घने होते हैं। ठीक है। द ट्रीज हैव ब्रॉड लीव्स एंड फॉरेस्ट रिमेन ग्रीन ऑल ईयर राउंड। इसमें क्या होते हैं? ये फॉरेस्ट बहुत घने होते हैं। यहाँ पे पेड़ की पत्तियाँ क्या होती हैं? ट्रीज हैव ब्रॉड लीव्स, बहुत सारी पत्तियाँ हरी भरी सी होती हैं, और ये चारों तरफ यहाँ पे क्या होती है? हरियाली ही हरियाली होती है। तो ऐसे फॉरेस्ट को हम क्या नाम देते हैं? एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये कौन से फॉरेस्ट होते हैं? एवरग्रीन, जहाँ पे चारों तरफ हरा भरा होता है, सदाबहार वन जिसे हम हिंदी में कहते हैं। ठीक है। यहाँ का एक ट्री क्या होगा? महोगनी का ट्री। महोगनी क्लास क्या होती है? अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो आप लोग इसको समझ जाओगे, है ना? तो यानी कि ये क्या होते हैं? सदाबहार वनों में पाए जाते हैं ये महोगनी। क्लियर है? महोगनी का ट्री। अब देखिए इस ट्री का यूज़ क्या होता है? ये काफ़ी लंबे होते हैं। ठीक है, बहुत बड़े होते हैं। इनकी वुड्स क्या होती हैं? बहुत स्ट्रांग होती हैं, जो कि फर्नीचर बनाने में, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में ये क्या होते हैं? यूज़फुल होते हैं। ठीक है। इनकी लकड़ियाँ क्या होती हैं? पानी से जल्दी ख़राब नहीं होती। दैट्स वाई इनको हम फर्नीचर्स में भी यूज़ करते हैं, फर्नीचर बनाने में भी। और एक फ़ायदा और है, इसकी जो पत्तियाँ होती हैं, आपको पता है इनकी पत्तियों से क्या कैंसर है, ब्लड प्रेशर है, या अस्थमा जैसी बीमारियाँ हैं, उनको भी दूर करने में हेल्प मिलती है। एक तरह से ये औषधि पौधे के रूप में भी काम करता है। क्लियर है क्लास? ऐसे तरीके से हम फिर क्या कर रहे हैं? अब हम आएंगे अपने सेकेंड टॉपिक पे। सेकेंड हमारा क्या है? सेकेंड कौन सा है? द मेजॉरिटी ऑफ द ट्री इन दिस फॉरेस्ट लूज देयर लीव्स एनुअली ड्यूरिंग विंटर। यानी इसमें क्या होता है? किसी पर्टिकुलर सीज़न में, या तो फिर ठंडियों में कहिए, ये अपनी पत्तियां हर साल क्या करती हैं? गिरा देती हैं। ठीक है। ये पत्तियां अपनी हर साल गिराती हैं, जिसे हम पतझड़ कहते हैं ना। तो यही ये कौन से फॉरेस्ट कहलाते हैं? डिसीडियोस फॉरेस्ट कहलाते हैं, जिसे पतझड़ कहते हैं, या तो पर्णपाती वन कहा जाता है। ठीक है। और यहाँ पे कौन से ट्री मिलते हैं ज़्यादातर? टीक। टीक कौन सा ट्री होता है? ये सागवन का ट्री होता है। टीक क्या होता है? सागवन। इसकी भी लकड़ियाँ हम क्या करते हैं? फर्नीचर्स वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं। क्लियर है?
क्या क्लास आप लोगों को पता है इस ये टीक के है, इसको बड़े होने में कितना टाइम लगता है? 20 to 25 है ना, 20 to 25 ईयर्स इनको लग जाते हैं तैयार होने में। और इनकी लाइफ साइकिल कितनी होती है पता है? कितने साल तक ये पेड़ जीवित रहते हैं? 45 to 60 ईयर्स तक ये पेड़ जीवित रह सकते हैं। क्लियर है? तो ये खास बात होती है टीक के प्लांट्स की। ठीक है, टीक ट्री आपके जो होते हैं इनकी ये खासियत होती है। अब नाउ कम ऑन टू द थर्ड वन। थर्ड हमारा क्या कह रहा है? द लीव्स ऑफ द ट्री ऑफ दीज फॉरेस्ट आर अ नीडल लाइक और अ स्केल लाइक, दे बियर कोन। इनकी क्या होती है? इनकी पत्तियां कैसे, ये फॉरेस्ट में जो पेड़ होते हैं उनकी लीव्स कैसी होती हैं? कांटेदार नुकीली लीव होती हैं। इन वनों को हम क्या कहते हैं? कॉनिफेरस। कॉनिफेरस मीन्स ये क्या होते हैं? शंकुधारी, है ना। कॉनिफेरस फॉरेस्ट कौन से होते हैं? शंकुधारी वन जिसे कहा जाता है। यहाँ पे पत्तियाँ कैसी होती हैं? नीडल, सुई जैसी चुभने वाली होती है। नुकीली पत्तियाँ यहाँ के पेड़ों में पाई जाती हैं इस फॉरेस्ट में। ठीक है, यहाँ का एक ट्री क्या है? पाइन ट्री। ठीक है, पाइन ट्री जिसे हम देवदार का पेड़ कहते हैं, पाइन ट्री, है ना क्लास, देवदार का। और ये भी आपका पता है हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल ये ट्री होता है। इसमें क्या होता है? इस हेल्थ के लिए तो होता ही है, इसमें बहुत सारे चीज़ें बनाए जा सकते हैं। जो ये पेड़ होता है, ये पाइन ट्री जो होता है, इसमें से गोंद जैसा निकलता है जिससे क्या बनाए जा सकते हैं? ऑयल बनाए जा सकते हैं, परफ्यूम्स बनाए जाते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें इस ट्री से बनती है। क्लियर है क्लास? फिर इसी तरीके से हम आते हैं अपने नेक्स्ट में, फोर्थ वन। फोर्थ वन हमारा क्या है? These forests are found in area with less rainfall. ये आपके फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पे कम वर्षा होती है। The trees are mostly bushes and have thorns. यहाँ पे क्या होते हैं? ज़्यादातर ये कांटेदार पेड़ यहाँ पे उगते हैं जिसमें कांटे लगे होते हैं। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे क्या होंगे? इस फॉरेस्ट को हम क्या कहते हैं? थॉर्न ट्री कहते हैं, फॉरेस्ट कहते हैं। क्या है? थॉर्न फॉरेस्ट। ठीक है, यहाँ पे एक क्या मिलेगा आपको? कौन सा ट्री ज़्यादातर दिखेंगे? बबूल का ट्री। तो बबूल के ट्री का भी फ़ायदा आप लोग जानते ही होंगे कि उसको भी हम एज अ मेडिकल के टर्म पे हम इसको यूज़ करते हैं। बबूल की पत्तियाँ, बबूल की दातुन भी का भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, आप लोग बबूल टूथपेस्ट भी जानते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बबूल का पेड़ भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट वन, फिफ्थ। फिफ्थ हमारा क्या है? कौन से फॉरेस्ट है? द ट्रीज इन दीज फॉरेस्ट हैव स्पेशल रूट दैट ग्रो अबव द ग्राउंड। ये क्या होती है कि स्पेशल रूट्स होती हैं, जड़ होती हैं जो कि ग्राउंड से ऊपर की ओर दिखती हैं। दे कैन ग्रो इन सॉल्टी एज वेल एज फ्रेश वाटर। ये खारे पानी जहाँ पे ज़्यादातर होंगे वहाँ पे ये होते हैं। ठीक है, और फ्रेश वाटर पे भी ये फॉरेस्ट होते हैं जिनको हम ज्वारीय कहते हैं। टाइडल, टाइडल मीन्स क्या हुआ? टाइडल और मैंग्रोव फॉरेस्ट कौन से होते हैं? ज्वारीय फॉरेस्ट कहलाते हैं, ज्वारीय वन कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ का एक ट्री कौन सा होगा? सुंदरी, सुंदर वन डेल्टा जैसे सुना है आप लोगों ने नाम, तो यहाँ पे सुंदरी ट्री यहाँ पे होते हैं। तो ठीक है, आप लोगों को समझ में आया है फॉरेस्ट के बारे में, और यहाँ कौन कौन से फॉरेस्ट होते हैं और किस फॉरेस्ट में ज़्यादातर कौन कौन सी ट्रीज़ आपके देखने को मिलते हैं। क्लियर है क्लास? ठीक है, इसी के साथ हम फिर अपने नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है? प्लांट्स फाइबर। क्लियर है? अब प्लांट्स फाइबर क्या होता है? तो फाइबर हम लोग जानते हैं, फाइबर क्या होता है? रेशा होता है। ऐसे पेड़ जिससे हमको क्या मिलते हैं? रेशे मिलते हैं। तो रेशे से हम लोग क्या करते हैं? रेशे से हमको क्या? कॉटन्स मिलते हैं जिससे कि क्या किया जाता है? क्लॉथ बनाने में
हेल्प मिलती है। तो ऐसे आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे प्लांट्स देखे होंगे, सुने होंगे। आज हम इन्हीं प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर है क्लास? नाउ कम ऑन टू द फर्स्ट वन। ये देखते हैं हम फर्स्ट क्या कह रहा है। कोर्स शॉर्ट फाइबर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द आउटर शेल ऑफ coconuts. It will used for a rope, mattress, brushes and car seats. ये क्या होते हैं? ये कैसे फाइबर्स होते हैं? कहाँ से निकलते हैं? ये जैसे कोकोनट का आपका होता है, नारियल का आपका आउटर जो होता है शेल ना, आप लोगों ने नारियल तो देखा होगा। तो नारियल जैसे कि ये यहाँ पे देखिए फिगर भी बना हुआ है। तो इसको जब हम फोड़ते हैं, नारियल जैसा ये थोड़ा सा होता है इसका आउटर फेस। जब इसको हम फोड़ते हैं तो इसमें से रेशे निकलते हैं, रुई जैसा सॉफ्ट सॉफ्ट सा इसमें निकलता है। और इस रुई रेशे का हम क्या यूज़ करते हैं? आप गद्दे बनाने में यूज़ किए जाते हैं, रोप्स यानी कि रस्सियाँ बनाने में यूज़ किए जाते हैं, और कार की जो सीट्स होती हैं ना, उनको बनाने में भी यूज़ होता है। ठीक है, अब इसका नाम क्या है क्लास? इस जो हमारा फाइबर है, इसका नाम क्या क्या है? कॉयर। इसको हम क्या नाम देते हैं? कॉयर नाम देते हैं, COIR, कॉयर। क्लियर है? नाउ कम ऑन टू द सेकेंड वन। सेकेंड हमारा क्या है? सेकेंड कह रहा है द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली यूज्ड प्लांट फाइबर, इट इज यूज्ड टू मेक क्लॉथ, होम फर्निशिंग, बैग एट्सेट्रा। ये क्या है? वर्ल्ड मोस्ट आपका ये है, मतलब वाइडली यूज्ड, ये सबसे ज़्यादा आप पूरे वर्ल्ड में इस तरह के फाइबर्स यूज़ होते हैं। इसका काम क्या होता है? क्लॉथ बनाने में और घर की ज़रूरत चीज़ों को बनाने में, बैग्स बनाने में इनको यूज़ किया जाता है। इसका फिगर आप लोग यहाँ देख रहे हैं। ये देखिए, इस तरीके के कॉटन तो आप लोगों ने देखे ही हैं, है ना क्लास? तो फिर इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कॉटन बोलते हैं। ये रहा कॉटन। इसमें से क्या निकलता है? कॉटन निकाले जाते हैं, रुई निकलती है। इससे क्या किया जाता है? कपड़े वगैरह भी बनते हैं, आप लोग सब जानते हैं। ठीक है, अब ना इसी तरीके से हम आते हैं अपने नेक्स्ट फाइबर की ओर। थर्ड वन, ये क्या है? वन ऑफ नेचर्स स्ट्रॉन्गेस्ट वेजिटेबल फाइबर। ये एक बहुत ही मजबूत आपका वेजिटेबल फाइबर होता है। ठीक है, ये क्या होता है? इट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट टू बी हार्वेस्टेड। इसको उगाया जाता है, काटा जाता है, और फिर इसको क्या करा जाता है? धुना करने के बाद हम इसको क्या करते हैं? टेक्सटाइल्स वगैरह बनाते हैं, कपड़े वगैरह बनाने में ये फाइबर यूज़ होते हैं। तो ये एक तरीके से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेजिटेबल फाइबर ये होते हैं। तो इसका नाम क्या होता है? इसका फिगर देखिए, ये बना हुआ है। इसको हम फ्लैक्स के नाम से जानते हैं, इस कॉटन, इस फाइबर को। क्लियर है? फिर इसी तरीके से हम आते हैं अपने नेक्स्ट फोर्थ वन हमारा क्या है? ये रहा। दिस वॉज वन ऑफ द फर्स्ट प्लांट टू बी स्पन इनटू फाइबर। ये क्या है? इसको काटा जाता है। ये आपका क्या होता है? ये सबसे पहले इसको बनाया जाता था। अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट डिराइव्ड फ्रॉम इट इज़ यूज डिफरेंट इंडस्ट्री। बहुत सारे प्रोडक्ट इसको बनाए जाते थे इंडस्ट्रीज़ में, लाइक अ टेक्सटाइल, पेपर, फ्यूल, इस तरीके की इंडस्ट्रीज़ में इसको यूज़ किया जाता था। तो ये देखिए, यहाँ पे आपका फिगर भी गिवन है। ये देखिए, यहाँ से रेशे निकलते थे, तो जो कि हमारे टेक्सटाइल में भी यूज़ किए जाते हैं। तो इसका नेम क्या है क्लास? इसको हम हेम्प के नाम से जानते हैं। इस फाइबर को हम क्या कहते हैं? हेम्प। ये HEMP, हेम्प। क्लियर है? ऐसे तरीके से फिफ्थ हमारा क्या है? अ लॉन्ग एंड शाइनी वेजिटेबल फाइबर। ये क्या है? सबसे लॉन्ग और शाइनी वेजिटेबल, चमकदार ये वेजिटेबल फाइबर होता है। ये इससे क्या किया जाता है? इसमें से थ्रेड निकाला जाता है, और फिर उसको हम क्या करते हैं? बैग्स में, क्लॉथ बनाने में यूज़ किया जाता है। फिगर आपका ये बना हुआ है। दिस इज फिगर ऑफ, इस किसका है? ये जूट का है। ठीक है, जूट आप लोगों ने सुना होगा। क्लियर है? इसी तरीके से हमारा ये प्लांट फाइबर चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो आई डोंट थिंक आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। तो एक बार आप लोग इसको स्टडी कर लेना, तो आपको ये चैप्टर भी
क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? थैंक यू फॉर टुडे क्लास।